नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में 56 कंपनियों को बाहर किया गया है। वहीं करीब 16 कंपनियों पर एक्शन भी होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको राहत मिली है और किन पर एक्शन हुआ है, इस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 20 अप्रैल यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। वहीं 3 कंपनियों पर एक्शन भी बढ़ाया गया है। जो कंपनियां शामिल की गई हैं उनमें एकेआई इंडिया लिमिटेड है, शुभम पॉलीस्पिन लिमिटेड है और यूनिवर्सल ऑफिस ऑटोमेशन लिमिटेड और वर्टेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड है। इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं मैक होटल्स और ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जेट इंफ्रावेंचर लिमिटेड पर कड़ाई बरती गई है, यानी इन कंपनियों को अगले स्टेज में डाला गया है। मैक होटल्स और ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेज 2 में डाला गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, जबकि जेट इंफ्रावेंचर को स्टेज 3 में डाला गया है। अगर एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। वहीं एक कंपनी पर कड़ाई बरती गई है, जबकि 2 कंपनियों को थोड़ी राहत दी गई है। जो कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं ये 20 अप्रैल से कंसोलिडेट करेंगी। इनमें है डीबी रियल्टी लिमिटेड और फ्रेज 3 ऑटोफैब लिमिटेड, गर्ग फाइनेंस लिमिटेड के अलावा ग्लोबल ऑफशोर सर्विस लिमिटेड है और ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलर्स लिमिटेड है, जय यूसिन लिमिटेड है और चेप्स लिमिटेड और प्रेसिजन कैम्पसेप्ट लिमिटेड है, राधे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा सोवरिंग डायमंड्स लिमिटेड है। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है, जबकि कर्नावती फाइनेंस लिमिटेड को अगले स्टेज में मूव किया गया है, यानी इस पर कड़ाई बरती गई है। इसके अलावा ईटीटी लिमिटेड और संजीवनी प्रंस्टल लिमिटेड को लोअर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। अब बात करते हैं इस एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में। तो 56 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म के लिस्ट से बाहर किया गया है। इनमें 3i इन्फोटेक लिमिटेड भी है, आरवी डेनिम्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, अडानी पावर लिमिटेड भी एएसएम से बाहर निकलते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड, एकेआई इंडिया लिमिटेड, अमर वर्ल्ड एग्रीको लिमिटेड और आर्ट फैक्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड भी है। अतुल ऑटो को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वहीं भगवती ऑटोकास्ट लिमिटेड, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रैडी मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसके अलावा अगर बात करें तो चार्टर्ड लॉजिस्टिक लिमिटेड, डिसिफर लैब्स लिमिटेड, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और धनश्री इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, एनवायर इलेक्ट्रीडाइन लिमिटेड और फ्लेक्सी टफ वेंचर इंटरनेशनल लिमिटेड, गरनेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुलशन पॉलिस लिमिटेड, जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेक कैपिटल लिमिटेड, इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, केपी एनर्जी लिमिटेड और कन्नानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लुक्स हेल्थ सर्विस, मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड, मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड, नंदन डेनिम्स लिमिटेड और पाल्को मेटल्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनके अलावा पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, पीएमसी फिन कॉर्प लिमिटेड, प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट लिमिटेड, प्रीमैक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, रामा फॉस्फेट्स लिमिटेड, रामसन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रूबी मिल्स लिमिटेड, संभव मीडिया लिमिटेड, शालहन स्किल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री ग्लोबल
ट्रेडफिन लिमिटेड और स्यूबेक्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और सुपेरियर फिल्लीज लिमिटेड, सुप्रीम होल्डिंग्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडिया लिमिटेड, स्वर्ण रिश्ता ज्वेल्स लिमिटेड, इसके अलावा स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड, टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड और तिलक वेंचर्स लिमिटेड के अलावा वामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीसीयू डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड, विराम सिक्योरिटीज लिमिटेड, वीवो बायोटेक लिमिटेड और वेबसोल एनर्जी सिस्टम वाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। तो ये लंबी लिस्ट है, अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो बीएसई की साइट से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन कंपनियों के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं, इत्मीनान से देख सकते हैं। बहरहाल आप वीडियो में भी देख सकते हैं, सबके नाम हमने बता दिए हैं। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं। तो कुल 13 कंपनियों के प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है। इनमें उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड है, जिसका प्राइस बैंड अब 20% कर दिया गया है। मैक होटल्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है। राधे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है। मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% किया गया है। इसके अलावा ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीसीएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, बालकृष्णा पेपर्स मिल लिमिटेड और ऑलस्टोन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड और जेनस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रहतान टीएमटी लिमिटेड और स्टैंड पैक्स इंडिया लिमिटेड, नौकर उनबरा स्ट्रक्चर लिमिटेड, इन कंपनियों के प्राइस बैंड 5% किए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि जो एएसएम लिस्ट से बाहर की गई हैं या जो एएसएम लिस्ट में डाली गई हैं उनमें से कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।